2024 का ये चुनाव अपने आप में बतलाएगा कि कांग्रेस यहाँ पर कितनी कमजोर है या कितनी मजबूत है। और मुझे विश्वास है कि इंडिया गठबंधन में के तहत सभी घटक दल एकत्र बेहतर समन्वय के साथ केंद्र में एक मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं और 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत चुनौती हम देने जा रहे हैं। कब पेपर लीक गड़बड़ करता है तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी। उनसे बात करेंगे चुनाव को लेकर। जी सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या लगता है आपको, इस बार गठबंधन आपने समाजवादी पार्टी के साथ किया है, कैसा प्रदर्शन रहेगा? पिछली बार आपका एक ही सांसद बना था यूपी में। देखिए, इंडिया गठबंधन पूरे देश की अपेक्षा अनुसार जो लोग एक बदलाव देखना चाह रहे हैं, इंडिया गठबंधन की ओर काफी मजबूती से और बहुत ही विश्वास के साथ देख रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद पूरे देश में एक नई सोच, एक नए बदलाव के साथ लोगों ने राजनीति की सोच शुरू की है और मुझे विश्वास है कि इंडिया गठबंधन में के तहत सभी घटक दल एकत्र बेहतर समन्वय के साथ केंद्र में एक मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर है यूपी में, रायबरेली और अमेठी पे राहुल और ये प्रियंका लड़ने की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, 2024 का ये चुनाव अपने आप में बतलाएगा कि कांग्रेस यहाँ पर कितनी कमजोर है या कितनी मजबूत है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन पूरे मजबूती के साथ हर स्तर पर बेहतर समन्वय के साथ खड़ा है और इस चुनाव में ना ही सिर्फ कांग्रेस लेकिन हमारे जितने मित्र दल हैं इंडिया गठबंधन के, उनके साथ भी हमने बेहतरीन समन्वय बनाया और 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत चुनौती हम देने जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन के जितने भी उम्मीदवार हैं, अधिकांश सीटों पर एक बहुत ही सकारात्मक और कार्यकर्ताओं में और उम्मीदवार में एक आत्मविश्वास भरा हुआ है, क्योंकि लोगों का समर्थन जिस प्रकार से मिल रहा है वो अपने आप में दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार बदलाव की लहर है और इस बदलाव के साथ में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अधिकांश जगहों पर विजयी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके मैनिफेस्टो पे सवाल उठाया है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मैनिफेस्टो पे उनका जो सवाल उठाया है, अगर आप देखें तो पिछले 10 वर्षों तक केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी ने देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान ही किया है। अल्पसंख्यकों को या आदिवासियों को या हमारे ओबीसी के भाइयों को किसी न किसी तरीके से इसी प्रकार से बांटकर और आतंकित एक दूसरे के प्रति। लेकिन आज तक उन्हें ये जवाब नहीं दिया कि उन्हें जो संकल्प किया, उनने जो इस देश के साथ वादा किया था, चाहे 2014 हो या 2019 हो, देश के किसानों से उनकी आय दुगनी करने की, देश में 20 करोड़ नौकरियां उपलब्ध कराने की युवकों से जो वादा किया था, देश के हमारे हर जन सामान्य के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा कराने का वादा उनने किया था, तो उन पे जवाब क्यों नहीं देते? आज देश की भी बढ़ती हुई महंगाई है, उस पर वो बोलें, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो या कांग्रेस का ये जो हमारा संकल्प पत्र है, ये जो हमारा गारंटी पत्र है, ये जो हमारा सभी लोगों को न्याय दिलाने का पत्र है, इसमें उनको किस प्रकार से ये दिख रहा है वही जानते हैं। लेकिन देश की जनता बहुत ही विश्वास के साथ हमारे इस संकल्प पत्र को, हमारे इस गारंटी कार्ड को देख रही है और जो हमने बोला है वो सरकार बनने के बाद पहले दिन, चाहे वो किसानों का कर्जा माफी हो, चाहे युवकों को नौकरी दिलाने की गारंटी हो, चाहे हमारी महिलाओं की सुरक्षा हो या हमारे छोटे छोटे उद्योग शुरू करने के लिए जो इच्छुक हमारे युवा साथी हैं, उनको पूरी मदद दी जाएगी और एक बदलाव सामाजिक स्तर पर और इस देश के आर्थिक स्तर पर मजबूती के साथ हम काम करेंगे। इस चुनाव में क्या मुद्दे प्रमुख रहने वाले हैं? प्रमुख मुद्दे देश की महंगाई, बेरोजगारी जो चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और आगे भी उसमें कहीं कोई किसी प्रकार का बदलाव होगा या कोई इस प्रकार के अवसर दिख नहीं रहे युवकों को। जो हमारे विद्यार्थी भाई हैं, उनकी परीक्षाओं की पूर्ण रूप से सुरक्षा गारंटी, अगर कोई उसमें किसी प्रकार का पेपर लीक या गड़बड़ करता है तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। किसानों के फसल की कीमत के लिए केंद्र सरकार द्वारा कानून लाया जाएगा, जहां पर उस कानून के तहत उन्हें पूर्ण सुरक्षा और उनके उपज का सही मूल्य जो ठहराया जाएगा वो मिलने का उनका अधिकार होगा। समाज के विविध दल हैं, समाज के अंदर में अलग अलग ओबीसी हैं, हर प्रकार की,
उनकी जनगणना करके आर्थिक न्याय, आर्थिक हिस्सेदारी उनको दी जाएगी। महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी, उन्हें वर्ष में 1 लाख रुपए हर परिवार को देने की गारंटी होगी। तो इस प्रकार से 5 मुख्य स्तंभों के आधार पर 25 ऐसी गारंटियां हैं जो इस समाज में बदलाव ही नहीं लेकिन इस देश के में युवकों को और देश की आर्थिक स्थिति में एक मजबूती लाएगी। थैंक यू। ये थे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी, जो पूरी तरह से आश्वस्त हैं इंडिया गठबंधन की जीत को लेकर। सहारनपुर से शेष यूपी के लिए सैयद मशकूर। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।